रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तुमान में विधानसभा स्तरीय मनरेगा बचाव संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि मनरेगा योजना गरीबों, किसानों और श्रमिकों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसे धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलावों से मनरेगा का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी, लेकिन अभी से सरकार की मर्जी के दिए जाने वाले लाभ में बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे श्रमिकों का काम करने का अधिकार भी छीना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा में तय न्यूनतम मजदूरी और हर साल होने वाली बढ़ोतरी की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, जिससे मजदूरों को मजदूरी पाने का अधिकार भी खत्म हो रहा है। में आए हैं मनरेगा बचाओ संग्राम उनके प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग है कांग्रेस की। हम लोग ये पूरा जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, चौपाल पे सब ये काम कर रहे हैं कि मनरेगा को बचाना है, उसका संरक्षण कर रहे हैं कि एक तो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। चलिए उसके बाद देखें तो 125 दिन का काम दे रहे हैं और 90 और 10 का जो रेशो था, राज्य हमारा 10 देता था, केंद्र सरकार 90 देती थी, अब वहाँ पर 60 आए, यहाँ 40 देंगे। तो देखने की बात यह है कि पहले ही पैसा नहीं आता था मनरेगा का, अभी 1 साल 1.5 साल से तो पैसा आ नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। तो मनरेगा में आखिर हमारे गांव वासी जो काम करते थे, पलायन रुक गया था। हमारे गांव में हमारे पंचायती स्तर पे सरपंच हमारे काम देते थे गांव में ही, वो सब पे उन्होंने बैन लगा दिया है। अब कह रहे हैं ठेकेदार काम करेगा यहाँ। तो ये जो हमारे ग्राम वासियों के ऊपर जो हमला हुआ है मनरेगा का, उसके जगह में हम लोग लड़ रहे हैं ग्राम वासियों के साथ में मिल करके। हमारा कहना है कि मनरेगा पुनर्स्थापित हो, हमारा पूरा हक जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी वो फिर से आए। गांव-गांव में लोग हमारे जो बाहर जाते थे घर में ही रह के काम करें, और दूसरा हमारी रोजगार जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से 400 रुपये। मैडम जी बताएंगे, अभी भाषण दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उससे डील हुई है। हाँ, अभी परसों ये डील हुई है कि वो गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट वो अब अमेरिका से खरीदेगा। और हमारे जो भारत है, जहाँ जो टैरिफ उन्होंने लगाया था उसको कम कर दिया है, 18% किया, यानी जो हम बेचेंगे उसमें हमारा 18% हमारा टैक्स लगेगा, लेकिन जो अमेरिका से सामान आएगा वो 0% पर आएगा, यानी उन्हें फायदा। और हमारे किसान भाइयों के पास ये छल करेंगे, इसका हम लोग कड़ा विरोध। हाँ मैडम जी बताएंगे, डबल इंजन की सरकार है, अभी धान खरीदी केंद्र में किसानों पर इतना अत्याचार हुआ है, कईयों किसान तो धान ही नहीं बेच पाए हैं, अपना कर्जा भी नहीं छूट पाए। इस विषय को लेकर बात सही है। हमारे कोरबा जिले में 3-4 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, उन्हें बचा लिया गया, लेकिन हमारे जो किसान आदिवासी क्षेत्र के और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासियों पे इतना अत्याचार कि हमारे यहाँ धान खरीदी नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, राजस्व नहीं है। ये कहाँ से और क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। ये किसानों के दुश्मन है, ये जवानों के दुश्मन है, या महिलाओं के दुश्मन है, सबके ये लोग विरोध काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं। आप सबको पता होगा कि 2 साल से हमारे जमीनी स्तर में विष्णु साय जी का कोई काम ऐसा धरातल पर दिख रहा हो तो बताओ। बिजली बिल ऐसा आ रहा है कि हमारे ग्रामवासी जो है परेशान। स्मार्ट लगा दिया है मीटर, वो तेजी के साथ भाग रहा है, यानी हमारे समय में बिजली बिल आधा था, बिजली पूरी दी जाती थी, और अब साय सरकार में बिजली आधी दी जाती है और बिल पूरा का पूरा लिया जाता है, वो भी 4 गुना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा है? ना तो हमारे राज्य में अब कानून बचा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ अपराधगढ़ बन चुका है। देखा जाए तो ये काम 0 लेवल पे हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। ये साए जैसे आए थे, लगता है साए वैसे ही चाहिए। सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं, वो हम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैडम जी आपके कार्यक्रम के बारे में देखिए, सबसे पहले तो ये मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है, मनरेगा का नाम बदला गया है, एक गारंटी को बदलकर एक योजना बना दिया गया है, और एक जानी बूझी षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतवर्ष के लोगों के खिलाफ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको ध्वस्त करने की कोशिश किया जा रहा है, और लोगों को एक और झांसा दिया जा रहा है, एक और जुमला है
और हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की एकमात्र पार्टी है जो उनके साथ सशक्त सांसद से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और जितने भी ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको हम समझा रहे हैं किस तरीके से ग्राम सभा का अधिकार छीना जा रहा है, किस तरीके से हमारे आने वाले नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो पलायन बहुत बढ़ जाएगा और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और 125 दिन का झांसा दे रहे हैं, जबकि 100 दिन तो छोड़ ही दीजिए, 50 से 55 दिन का भी पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं दिया गया। तो बहुत दुख की बात है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो 4 मांगे हैं वो हम लोगों के बीच में लेकर जाए और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि ये मनरेगा जो योजना लागू किया गया है इसको ख़त्म करने की गारंटी। मुख्य मांगे क्या है मैम? हमारे 4 मुख्य मांगे हैं, जैसे कि जो अभी शायद 100 मनरेगा बहाल करें, 400 रुपया करें और ये मनरेगा का जो कानून जो किया गया है उसको महात्मा गांधी जी का जो नाम हटाएंगे